हाय गाइस, वेलकम टू एस के गाइडेंस में। आज का टॉपिक क्लास 10th ऑल फॉर्मूला मैथमेटिक्स का। यह फॉर्मूला चैप्टर वाई क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से एक एक क्वेश्चन को नोट किया गया है। इसके बिना आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर ही नहीं पाइएगा। यह याद होना आपको अति आवश्यक है। बिना देरी आप यह वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बिना देरी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 आप देख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 में लिखा हुआ है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें a भाज्य को दर्शाता है, b जो है भाजक को इसमें दर्शाया जाता है, q भागफल को और प्लस r शेषफल को दर्शाया जाता है। इसमें 3 नंबर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होते हैं HCF गुने एलसीएम। 4 नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 5 नंबर a प्लस बी का होल क्यों आपको बताना है। a प्लस बी का होल क्यों जो होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस बी इसका जो फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको बता सकते हैं इसको, या ए क्यू का ए क्यू ही लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में लिख सकते 3, यहाँ से एक कॉमन कर सकें इन दोनों में से, इसमें से आप बी कॉमन कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर 3a प्लस बी भी हम लिख सकते हैं। तो आप इसको मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पर अभी गलत लिखा गया था, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab, इस ब्रैकेट में a प्लस बी आप लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 6 शून्यकों का योगफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस के b अपॉन a, राइट। 7 नंबर शून्यकों का गुणनफल c इक्वल टू a, राइट। 8 नंबर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। 9 नंबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ए होता है। फॉर्मूला नंबर 10 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नंबर 11 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नंबर 12 त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ब्रैकेट बंद उसका होल एक्स के स्क्वायर होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके मल्टीपल एक्स होता है और माइनस के अल्फा इंटू बीटा होता है, इसके इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। इसका राइट फॉर्मूला हुआ त्रिघात बहुपद का। फॉर्मूला नंबर 13 a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 c1 बटा में c2, तीनों यदि इक्वल हो तो इसका जो शर्त होता है संगत
संपाती और इसके अनेक हल होते हैं। नेक्स्ट में यदि एक इक्वल स्टार्ट वाला इक्वल न हो तो इसका जो शर्त होता है संगत, प्रतिच्छेदी और अद्वितीय हल होता है इसका। यदि पहला इक्वल हो और दूसरा इक्वल न हो तो इसका शर्त जो असंगत, समांतर, इसका कोई हल, एक भी हल नहीं होता है। 17 नंबर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी ऊपर करते हैं। सत्रह नंबर, वर्ज गुणन विधि का फॉर्मूला आपको बताना है। एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है b1c2 माइनस v2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1 इसका इक्वल x का इक्वल होता है y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस में a2 b1 इसका y की इक्वल होता है। फॉर्मूला जो होता है वर्ज गुणन विधि फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 18, विवेचर फॉर्मूला नंबर 18, विवेचर यानी कि इसको d से सूचित किया जाता है। इसका बराबर फॉर्मूला जो होता है b² माइनस 4ac। इसी का x इक्वल टू जो एक फॉर्मूला होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर d यानी कि ये विवेचर, इसके जगह आप डायरेक्ट d लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, या में आप डाल सकते हैं माइनस के b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस के 4ac बटा में जो होता है इसका 2a होगा। या आप ऐसे लिखिए या तो आप इसके जगह d लिख सकते हैं, d यानी कि विवेचर। फॉर्मूला नंबर 20, आयतन का क्षेत्रफल। अब ये तो याद ही होगा आप सभी को, आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। नेक्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, राइट। दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। आपको समय बराबर जो निकालना होगा तो चाल को इसकी दूरी में डिवाइड कीजिएगा, समय का फॉर्मूला निकल जाएगा। यदि आपको समय को निकालना है तो चाल को दूरी में डिवाइड कीजिएगा तो आपको समय बराबर फॉर्मूला जो होगा निकल के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट, a माइनस वी का होल क्यों बताना आपको। a माइनस वी का होल क्यों या a प्लस वी का होल क्यों, उसमें आपको यहाँ पर माइनस प्लस में ध्यान देना है, चेंज कर देना है। जो इसका फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस के 2ab, यदि अगर प्लस में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर आप प्लस डाल देते हैं। 24 नंबर, सार्वंतर। यह समांतर श्रेणी चैप्टर का 7वां चैप्टर का है। तो 24 नंबर में जो सर्वांतर इसे d से सूचित करते हैं तो इसका h इक्वल टू बराबर a2 माइनस a1 मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद, a से पद को दर्शाते हैं। तो इसका अगला फॉर्मूला देख सकते हैं an यानी कि अंतिमा पद। an इक्वल टू जो फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है इसका पद हुआ, n मतलब संख्या -1 और d जो है d एक सर्वांतर हुआ। नेक्स्ट, Sn इक्वल यानी कि समांतर श्रेणियों के योग को बताना है आपको। फॉर्मूला n इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d जो है इसका ब्रैकेट बंद है, इनटू में d है। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस में l जो है अंतिम पद को l से सूचित करते हैं। 27 नंबर, समांतर
माध्य, समांतर माध्य अगर निकालना हो तो दो पदों की भी समांतर माध्य निकाला जाता है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा। जैसे कि a प्लस सी है, उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिए। 28 नंबर दूरी सूत्र इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला जो है 29 अंत विभाजन का सूत्र। आपको अंत विभाजन का सूत्र बताना है। इसका फॉर्मूला होगा x इक्वल टू mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड n प्लस n दोनों का योग। y इक्वल टू होगा my2 प्लस में ny1 डिवाइडेड दोनों का योग। नेक्स्ट कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, फॉर्मूला राइट। नेक्स्ट फार्मूला मध्य विभाजन का सूत्र। इससे पहले जो आप फॉर्मूला देखे हैं अंत विभाजन का सूत्र है, या मध्य विभाजन बीच वाला के लिए x इक्वल टू होगा x1 x2 दोनों का योग बट्टा में 2, y के लिए y1 प्लस y2 बट्टा में 2, इसका राइट फॉर्मूला। नेक्स्ट अब y विभाजन का सूत्र आप बताना है। y विभाजन का सूत्र जो x इक्वल टू होगा, जैसे कि आप अंत विभाजन का फॉर्मूला में आप यहाँ पर जो प्लस में देखे होंगे वहाँ पर इसमें आप माइनस कर दीजिएगा, राइट। वही फॉर्मूला सेम टू सेम है, यहाँ पर माइनस ओनली चेंज कर दीजिएगा। फॉर्मूला त्रिभुज का केंद्र इक्वल फार्मूला आपको बताना है। तो इसमें तीनों केंद्रकों का x का एक साथ आप ऐड कर दीजिएगा, बटा 3 से कीजिएगा, y का भी एक साथ ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। 34 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है 1/2 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से यह लिया गया फॉर्मूला है। 1/2 x1, आप x1 को इस तरह से लिख दीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके y2 माइनस y3। यहाँ पर वो अगर x1 ले लिए तो यहाँ x1 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हो गया, प्लस में यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 3 फिर 1, 3 1 2, इस तरह से इसको फॉर्मूला लिखा जाता है, याद भी किया जाता है। आप अपने दिमाग ट्रिक से जिस तरह से याद करना है वैसा याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र जो फॉर्मूला था रूट अंदर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। क्या होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 मल्टीपल वही गुना पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, राइट। 37 नंबर चाप की लंबाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीपल 2πr, इसका राइट फॉर्मूला। त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो कुछ नहीं, इसमें स्क्वायर ऐड कर देना होगा। थीटा बटा 360 इंटू 2πr स्क्वायर, इसका राइट फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बताना है आपको? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका जो फॉर्मूला होता है 360 में से आपको माइनस करना है थीटा, आप बट्टा में 360 को करना है, मल्टीपल मतलब इसका जो गुना में होगा πr स्क्वायर, इसका राइट फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा अपॉन में 360 πr स्क्वायर मल्टीपल, यहाँ पर त्रिभुज का सूत्र लिख देना है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, राइट। इसका राइट ऑप्शन नहीं, इसका राइट जो होगा आंसर होगा ये जो फॉर्मूला है। तो आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं।
नेक्स्ट दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इससे पहले जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, अब जो है ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस के, उसके बाद ब्रैकेट आप बंद कर लीजिएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका राइट फॉर्मूले हो गए। यदि आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका राइट ऑप्शन, राइट आंसर। वृत्त का व्यास, आपको वृत्त का व्यास बताना है। वृत्त का व्यास जो होता है 2 पाई आर, सॉरी व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि 2r। इसे हम d से भी संकेत करते हैं, d भी लिख सकते हैं, d से व्यास होता है। वृत्त का परिधि 44 नंबर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, राइट। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, इसका राइट फॉर्मूले। नेक्स्ट अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आपको बताना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का आपका क्षेत्रफल को 1/2 से डिवाइड कीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्धवृत्त का आपको परिधि अगर बताना हो तो अर्धवृत्त का परिधि 2 पाई, इसमें ऐड करना होता है पाई आर प्लस में 2r। इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई प्लस में 2 ब्रैकेट बंद r। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी कि इसको ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण, अगर वर्ग का विकर्ण आपको ज्ञात करना हो तो √2 गुने भुजा। नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि आपसे पूछ दिया जाए या इस पर फॉर्मूला पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, फॉर्मूला नंबर 51, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसका राइट फॉर्मूला होगा। 52 नंबर, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 भुजा स्क्वायर, जो इसका जो फॉर्मूला होगा 6a का स्क्वायर, ए यानी कि भुजा का स्क्वायर, इसका राइट। घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर होगा। ए की यानी आप समझ सकते हैं ए की मीनिंग जो है इस वीडियो में आपको बता दिया जाए, ए का मीनिंग भुजा होता है। नेक्स्ट घन का आयतन, घन का आयतन जो होगा ए क्यों होगा, घन का आयतन ए क्यों यानी कि भुजा के क्यूब। घन का विकर्ण, अगर घन का विकर्ण आपको ज्ञात करना हो तो √3 गुने भुजा का मल्टीपल कर दीजिएगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 मल्टीपल, ये सारे आप ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, LB प्लस में BH प्लस में HL। L से लेंथ मतलब लंबाई, B से चौड़ाई, और जो H जो होता है इसमें हाइट के लिए होते हैं, ऊंचाई के लिए होते हैं। आपको घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 2 ब्रैकेट 1 L प्लस B प्लस H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका मीनिंग होता है, राइट। नेक्स्ट घनाभ का विकर्ण, अगर घनाभ का आयतन ज्ञात करना होगा तो घनाभ का आयतन होता है LVH होता है, LVH, इसका राइट होगा। घनाभ का विकर्ण, अगर घनाभ का विकर्ण जो हो ज्ञात करना हो तो रूट अंदर में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर
कीजिएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि अगर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2πr इंटू में ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा h+r होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। बेलन का आयतन इक्वल टू πr², h इसका राइट फॉर्मूले। बेलन का आयतन आपको यहाँ पर बताना, वल्ले का आयतन बताना है तो आपको पाई को बाहर कीजिएगा और स्मॉल और कैपिटल का क्यों करके इसका माइनस कर दीजिएगा, इसका राइट फॉर्मूला हो जाएगा। शंकु, अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है πr, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा l+r होता है इसका राइट फॉर्मूला। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl राइट होगा। शंकु का आयतन निकालना हो तो 1/3 πr² होता है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, यदि आपको शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना हो जिसे L से प्रदर्शित करते हैं, इसके बराबर फॉर्मूला तो h² प्लस में r², इसका राइट फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, शंकु का हो गया। गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला आता है 4/3 πr³। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 4πr² कीजिएगा। गोला के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2πr² कीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। एंड अर्धगोला का क्षेत्रफल बताना है, अर्धगोला का 3πr² होता है। अर्धगोला के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² लिखिएगा, 2πr²। अर्धगोला का आयतन जो होगा, 2/3 πr³ राइट। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना हो तो रूट के अंदर में h² प्लस में कैपिटल R माइनस में स्मॉल r का होल स्क्वायर कीजिएगा रूट के अंदर में। राइट आंसर इसका ये होगा। छिन्नक का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आपको छिन्नक का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो इसका फॉर्मूला πl इंटू में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r, इसका राइट फॉर्मूला। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, इसका πl बड़का R प्लस में छोटका r प्लस में बड़का R के स्क्वायर कीजिएगा और प्लस में पाई छोटका r के स्क्वायर करके इसका फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। छिन्नक का आयतन अगर ज्ञात करना हो आपको तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πh। इसको ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिएगा। अब पाई बड़का R का स्क्वायर प्लस में छोटका R के स्क्वायर प्लस में बड़का R गुने छोटका R, छिन्नक का आयतन राइट फॉर्मूला। वर्ग चिन्ह, आपको दिख नहीं रहा होगा, फॉर्मूला ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर जो फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बट्टा में 2। परिसर बराबर फॉर्मूला था उच्चतम सीमा माइनस निचली सीमा। क्या बोले, उच्चतम मतलब ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा को में से माइनस कर देना, परिसर ज्ञात हो जाएगा। माध्य बराबर फॉर्मूला से परिसरों का योग बट्टा में कुल परिसरों का संख्या राइट, इसका फॉर्मूला होगा। बहुलक का फॉर्मूला जो होता है ब्रह्मवार्ता अधिक से जो बार बार आते हैं। माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर n+1/2, जो यह विषम के लिए होता है, सम के लिए दूसरा होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप देखेंगे।
एल ए एवं के आधार पर, एल मतलब लंबाई, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कम कर्ण, आप ये याद कर लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर होता है ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कौशिक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंबाई मतलब वही लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ए से आधार के से कर्ण। नेक्स्ट, व्युत्क्रम के आधार पर इसका अपोजिट आपको बताना है साइन थीटा। साइन थीटा के अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 बटा कौशिक थीटा। यहाँ पर लिखते हैं 1 बटा कौशिक थीटा। कौशिक थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा 1 बटा साइन थीटा, इसका अपोजिट यानी कि उल्टा कॉस थीटा बराबर जो इसका फॉर्म अपोजिट हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा के अपोजिट हो जाएगा ये 1 बटा कॉस थीटा। टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 बटा के कॉट थीटा। कॉट थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 बटा के यहाँ पर टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग के आधार पर आपको बताना है क्या, वर्ग के आधार पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये सारे साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर बराबर 1। यदि आपको साइन स्क्वायर निकालना होगा तो इसको इस तरफ भेज दीजिएगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यदि आपको स्क्वायर में नहीं चाहिए फॉर्मूला, साइन थीटा का चाहिए तो इसको सेम ऐसा ही लिखिएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रूट अंदर कर दीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी टाइप का है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको सेक स्क्वायर के निकालना होगा तो आपको इसको माइनस वाला को उधर लीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, जैसे कि ऐसे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि आपको स्क्वायर में नहीं चाहिए तो इसको इसमें 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा को रूट अंदर आप कर दीजिएगा। इसी प्रकार से एक और यहाँ पर फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। आपका कॉसेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला अगर ज्ञात करना 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। आपको स्क्वायर में नहीं चाहिए तो यहाँ पर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा को रूट अंदर आप कर दीजिएगा, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है जो देखते हैं, पूरक कोण के आधार पर। पूरक कोण के आधार पर आपको बताना है फॉर्मूला, यहाँ पर साइन 90 माइनस में थीटा। साइन 90 माइनस में थीटा जो फॉर्मूला क्या होगा आप बताइए, नहीं ये पता तो आपको मतलब साइन 90 जो आप इस तरह से आप ज्ञात कीजिए तो यहाँ साइन यहाँ पर कॉस ज्ञात होगा, कॉस थीटा। कॉस में आप ज्ञात कीजिएगा तो आपको साइन थीटा प्राप्त होगा, साइन थीटा। यदि कौशिक है क्या, आपको यदि कौशिक है तो कौशिक से आपको सेक थीटा प्राप्त होगा, सेक थीटा। टेन थीटा में आपको यहाँ पर कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा में आपको यहाँ पर टेन थीटा होगा, टेन थीटा। सेक थीटा बराबर आपको जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर कौशिक थीटा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा वाला फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये आप याद कर लीजिएगा। एक कॉट थीटा वाला इसी का अपोजिट होता है, यानी कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। नेक्स्ट, यह सारणी को आपको यह चार्ट को याद कर लेना होगा, इसमें कुछ नहीं बताना है आपको, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 90 डिग्री, ये सारे के मान इसमें लिख दिए चार्ट में, आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। आप बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा, चैनल को अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कैसे।